देखा कि बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। लेकिन बिटवीन का यूज हमें करना है कब? दो वस्तुओं सब दो वस्तुओं के बीच की बात आएगी तब। एमोंग का मतलब होता है के बीच में। हो गया? लेकिन इसका यूज करेंगे कब? जब दो वस्तुओं से ज्यादा होंगे तब। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? फिट एकदम? चलिए सेंटेंस देखते हैं फिर। मान लीजिए लिखा रवि राधा और किरण के बीच में बैठा है। रवि राधा और किरण के बीच में बैठा है। ठीक। राधा भी मोटान किरण भी मोटान दवाई दे बजिया कचूमर। रवि का ही हालत हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जैसे एक मंदिर इन दो गांवों के बीच में है। ठीक है? हाँ। और सेंटेंस लिखिए जैसे के बीच में आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। मैं अपने मम्मी और पापा के बीच में चल रहा था। ध्यान से देखो, मैं अपने मम्मी और पापा के बीच में चल रहा। जैसे मेला वाला देखने जा रहे थे, चाहे तो हो सकता है कि मम्मी गुस्साए के पूरे नैहर भाग रही होंगी। तो इधर मम्मी इधर पापा बीच में तुम अपना भाग रहे थे किड़किड़। ठीक, ताकि पापा से मम्मी पकड़ा नहीं एका कुछ ले ली है रास्ते में। तो दो लोगों के बीच में हो गए। राधा रवि और किरण के बीच में बैठा है। तो रवि नाम का एक लड़का है, एक इधर राधा हो गई और इधर किरण हो गई, और दोनों के बीच में वो बैठा। एक मंदिर इन दो गांवों के बीच में, यानी कि दो गांव है, एक गांव इधर एक गांव। जैसे इधर वाला गांव है क और इधर वाला गांव है ख, उनके बीच में एक मंदिर हो गई। ठीक है? वैसे तो मंदिर जो होती है तो किसी एक ही गांव में, ठीक है, लेकिन कंडीशंस होते हैं कि ये गांव कहता है मेरा है, ये गांव कहता है मेरा है, तो दोनों का एक कॉमन मंदिर हो जाता है जो कि पीछे में है। मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं। बस हमें ये देखना है कि जिस भी वस्तु को बीच में रख रहा है वह दो में है या नहीं। काम खत्म। कुछ भी रहे उससे हमें घबराना। क्लियर है? आइए अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अच्छा ले, तो रवि जो है कि कई लोगों के बीच में है भाई? दो लोगों के, राधा और किरण के। तो इसमें क्या लगाएंगे? बिटवीन या एमोंग? बिटवीन लगेगा ना। बिटवीन बोला ना कि दो वस्तुओं के लिए आ जाना, तो दो लोगों के तो बिटवीन को लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारा रवि। उसके बाद क्या किया भाई? बैठा है। बैठा है का मतलब होता है बैठा हुआ है। क्या? बैठा हुआ है। रवि किरण और राधा के बीच में बैठा है का मतलब क्या? बैठा हुआ है। और जहाँ हुआ का अर्थ निकले वहां पर कंटिन्यूअस बनाते हैं, यानी कि ईच सिटिंग। क्या बनाएंगे? ईच सिटिंग। अब बना लेंगे के बीच में। के बीच में यानी कि बिटवीन राधा एंड किरण। बन गया? ये देखिए, एक मंदिर इन दो गांवों के बीच में है। इन दो गांवों के बीच में क्या है भाई? एक मंदिर है। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक मंदिर। ठीक है?
एक मंदिर का क्या लिखेंगे? अ टेम्पल इज मतलब है। उसके बाद के बीच में क्या लगाएंगे? हाँ, बिटवीन। बिटवीन अब क्या बचा? इन दो गांव। इन किसके लिए आया है? दो गाँव दो गांव के लिए। तो इन मतलब यह, तो चूंकि दो हैं तो ए, राइट? ए यानी कि दीज टू विलेज। समझ में आया कैसे अर्थ बना है? इन दो गांव मतलब जो इन शब्द है वह गांव के लिए आया है, और गांव जो है वो प्लूरल है, इसलिए जो इन है वह भी प्लूरल होना चाहिए। इन यानी कि ए। ठीक, नेक्स्ट है, मैं अपने मम्मी और पापा के बीच में चल रहा। याद बा ना जब मम्मी ठोकानी है? नहीं याद है? चल आगे देखा। तो मैं अपने मम्मी और पापा के बीच में चल रहा था, तो सबसे पहले लिखना है माइक इंग्लिश आई। उसके बाद उधर से थॉ का क्या लिखेंगे? वॉच। आई वॉच। उसके बाद भाई क्या कर रहे थे तुम? चल रहे थे मतलब वॉकिंग। चल रहे थे किधर? के बीच में, यानी कि बिटवीन। हाँ, दो है, तीन होगा। अच्छा, मम्मी पापा के बीच में तुम हो ना। दो ठे पापा है तो हमारी गलती थोड़ा बा। तू भी पापा जैसे मम्मी और पापा मतलब दो लोग हो गए, उनके बीच में चल कौन रहा है? मैं चल रहा हूँ। तो जो मैं हूँ तो मेरे से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं तो दो के बीच में हूँ, और मुझे बस वो चीज रखना है कि दो वस्तुएं होनी चाहिए वहाँ पे। अब बीचे में काउट ना, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आगे पीछे सिर्फ दो लोग हैं। अच्छा, तो आई वॉज वॉकिंग बिटवीन, क्या बचा भाई? अपने मम्मी और पापा। तो आई के साथ अपने की माई हो जाती है। माई मदर एंड फादर लिखिए, उससे अच्छा होता है कि पेरेंट्स लिख दीजिए। पेरेंट्स, बात खत्म। आई वॉज वॉकिंग बिटवीन माई पेरेंट्स। ओके हो गया? अब समझ में आ जाएगा अच्छे से ना? तो बिटवीन का ओवर हुआ। अब आइए अमंग में हम देख लेते हैं। अमंग किसके लिए आना है? दो वस्तुओं से ज्यादा के लिए आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा गया यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। क्या लिखा? यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें तो के बीच में नहीं आया है कहीं, लेकिन अर्थ जरूर लिया है। कभी कभी कुछ चीजें साइलेंट होती हैं। क्या होती है बच्चों? साइलेंट। उसे हमें खुद समझना पड़ता है। जैसे देखिए, यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए, तो बच्चों में कैसे बांटेंगे? बोला घर में, चलो भाई ठीक है घर में जाके रख देंगे, है? शहर में, चलो भाई शहर में जाएंगे वहां पर रह लेंगे, है? तालाब में, चलो भाई तालाब में जाके रह लेंगे। अब बच्चों में कैसे? बच्चों में चले जाओगे? बच्चों के बीच में जाओगे। क्या? बच्चों के बीच में। यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए, मतलब कि यह मिठाई बच्चों के बीच में बांट दीजिए। अब करेक्ट हुआ? मतलब जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सभी बच्चों में क्या करो? बांट दो। तो बच्चों के बीच में बांटनी है, ठीक है? अब जरा सुनिए, जो मिठाई हमें देनी है वो किसे देनी है? बच्चों को देनी है, यानी कि बच्चों के बीच में उसे बांट देनी है। अब बच्चों के बीच में जब बांटेंगे तो कितने बच्चे होंगे? दो बच्चे तो होंगे नहीं, दो से ज्यादा होंगे। आगे ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि के बीच में नहीं लिखा गया है, केवल में लिखा गया और बकिया अर्थ उसका साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमें खुद समझना है। आगे देखिए, मेरी कॉपी, ठीक है? अन्य
कापियों के बीच में दबी थी। क्या लिखा भाई? मेरी कापी अन्य कापियों के बीच में दबी थी। शाबाश। अब मेरी कापी कहाँ थी भाई? कापियों में। अन्य कापियों के बीच में दबी। तो अन्य कापियां मतलब कई ठो? बहुत सारी होगी। और उसके बीच में क्या हो गई? हो दब गई। ऊपर नीचे से कुछ दबाए हैं, कुछ चपक के अपना, उसमें कचुमर बन रहा है उसका। ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकता था, मेरी कापी अन्य कापियों में दबी थी। ठीक। तो अर्थ हमें खुद निकालना पड़ेगा, कौन साइलेंट हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए, जैसे इसको और लिख सकते हैं हम लोग इस टाइप से, मैं अपने मित्रों के बीच में खेल रहा था। मैं अपने मित्रों के बीच में खेल रहा था। कहाँ खेल रहे थे? मित्रों के बीच में। कई मित्र थे? बहुत सारे मित्र। तो उन लोगों के बीच में हम भी खेल रहे थे। हो गया? और इसी को अगर ऐसे भी लिख सकता था, मैं अपने मित्रों में खेल रहा था। कहाँ? मित्रों में खेल रहा था। मतलब बहुत सारे मित्र थे और उसी में मैं भी खेल रहा था। तो मित्रों में तो घुसोगे नहीं, यानी कि मित्रों के बीच में खेल रहे थे। ठीक है? जैसे यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, इसमें से कोई भी बोल सकता है क्या? मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। कहाँ बैठे थे? दोस्तों के बीच में। ठीक है? या तो मैं विद्यार्थियों के बीच में बैठा था। क्लियर हो गया? जैसे मेरा घर जो है, मेरा घर अन्य घरों के बीच में है। हो गया ना? मतलब जितने भी अर्थ आएंगे, सभी अर्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि वह दो से ज्यादा के बीच में होना चाहिए। बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? अब किसी भी प्रकार से वो लिख सकता है। जैसे हो गया कि टोकरी के आमों में एक सड़ा आम था। क्या था? सड़ा। हाँ, तो ये अर्थ थोड़ा से अलग होगा। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बोल दें, एक सड़ा आम, ठीक है, टोकरी के आमों में था। कहाँ था? टोकरी के आम। एक सड़ा आम टोकरी के आमों में था। तो इसमें के बीच आया है? नहीं आया है। लेकिन वो जो सड़ा आम है वो है कहाँ? टोकरी के बीच में। अन्य आमों में है। तो अन्य आमों में मतलब क्या? उसके अंदर में तो घुसा नहीं होगा, मतलब उनके बीच में है। करेक्ट हो रहा है? अब बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। अच्छा, कोई कहेगा यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए तो कैसा लगेगा? पहले तो ये लगेगा कि दो चार जेबा में वाला, दो चार मुंह में वाला, ओकरे बाद बांटल जाए। ठीक है ना? तो ये मेरा सेंस नहीं पूछने का मतलब ये है कि यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। अगर कोई हमसे कहेगा तो इसका मतलब है ना कि वो हमसे थोड़ा से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। ये भाव हो रहा है ना? यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। ऐसे कोई आया, एक दोना मिठाई दिया, कहा मिठाई बच्चों में बांट दीजिए, तो क्या समझ में आएगा? थोड़ा सा रिक्वेस्ट समझ में आएगा। ठीक है? और जहाँ रिक्वेस्ट का भाव आए ना, तो सबसे पहले हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं उसको। किधर से? कुल मिला जुला के जहाँ रिक्वेस्ट की बात आती है वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस आता है। कौन सा सेंटेंस? रिक्वेस्ट करेगा तो भी, आदेश करेगा तो भी। कौन सा भाव आएगा? इम्परेटिव का आ जाएगा। करेक्ट है? तो इसने हमसे यहाँ पे क्या किया? रिक्वेस्ट कर दिया। जब रिक्वेस्ट कर देता है तो सबसे पहले वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। तो यह मिठाई बच्चों में बांट दीजिए। तो इसमें जो कि बांट दीजिए ये वर्ब है। क्या है? हाँ, तो बांटने की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे। बांटना देखिए, शेयर आप लिख सकते हो या तो डिस्ट्रीब्यूट लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट। शेयर छोटी सी स्पेलिंग है, आप भी जानते होंगे, सो एक नया देख लेते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांट दीजिए। अब सोचिए कि बांटिएगा तो क्या? मिठाई। यह मिठाई मतलब कि दिस स्वीट। चलिए मिठाई भी बांट दिए। किधर बांटे हैं? बच्चों में तो जाएंगे नहीं, के बीच में जाएंगे, यानी कि अमंग
among children. Done. Done. Sweet का meaning? SWEET यार लिखे। बना लेना। अब इतने भी तो तुम लोग बड़बाक हो नहीं। हाँ तो हुवन गया तो बड़बड़ ना देंगे तुम। मेरी कॉपी फलाना लोग बेइज्जती होता। फलाना मेरी कॉपी अन्य कॉपियों के बीच में दबी थी। हो गया। अच्छा ले तो दबी थी तो कौन इसमें दबी थी भाई? मेरी कॉपी। यानी कि माई माई कॉपी। कॉपी, मेरी कॉपी। हाँ। हाँ। हो गया ना। देखिए यहाँ पे लिखा है दबी थी, मतलब क्या अर्थ मिल रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी हमने यहाँ पे समझाया बैठा है मतलब क्या? बैठा हुआ है, अस्थायी एकदम होगा ना। इस हाँ। आराम से मजा ले रहा होगा, लख रहा होगा कौन टिफिन लिया है खाएगा। तो वैसा ही ये मेरी कॉपी अन्य कॉपियों के बीच में दबी थी, मतलब कि क्या उसमें दबी हुई थी, दबी हुई थी। तो माई कॉपी बस वॉच क्या कर रही थी भाई? दबी। दबी थी। दबी थी का मतलब क्या होता है? उसमें एकदम चपा गई थी। ठीक है। हाँ, यानी कि ये प्रेसिंग थी। माई कॉपी वॉच प्रेसिंग। किधर? अन्य कॉपियों के बीच, यानी कि among अदर कॉपीज। बन गया। माई कॉपी वॉज प्रेसिंग among अदर कॉपीज। क्लियर है? लास्ट का देखते हैं क्या है भाई। मैं अपने मित्रों के बीच में खेल रहा था। कहाँ खेल रहे थे? अपने मित्रों के बीच। हाँ, यानी कि मैं अपने मित्रों में खेल रहा था। मैं यानी आई, उसके बाद वॉज, फिर प्लेइंग, उसके बाद among माई फ्रेंड्स। ये ओके हो गया। ठीक है। तो ये रहा बिटवीन एंड among। समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि बिटवीन का मतलब हो गया के बीच में, और among का मतलब भी हो गया के बीच में। लेकिन सेंटेंस में हमने देखा कि बहुत सी ऐसी जगह हमें मिलेंगी जहाँ के बीच में नहीं आता है, डायरेक्ट में आएगा। ठीक है। बाकी लोग साइलेंट हो जाते हैं, तो उसके हमें मीन्स को समझना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि बस लिखावट पे चले जाए कि मैं लिखा है तो लिख दो इन हचाक से, तो नहीं हो सकता, गलती हो जाएगी। ठीक। चलिए अच्छा नोट बनिए इसको।